नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संजीव स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट समय में आपके लिए फिजिक्स का महत्वपूर्ण जो चैप्टर जो है क्लास 10 के लिए उसे देखेंगे और साथ ही आपको बोर्ड से रिलेटेड सटीक क्वेश्चन बता देंगे जो आपको एग्जाम में कंफर्म रूप से आएगा और आप वहां पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे बता दें कि हम आज और कल आपको पूरा फिजिक्स खत्म कर देंगे, यानी 2 दिन में पूरा फिजिक्स आपको खत्म कर देंगे, यानी आज और कल में। तो आपसे हम अनुरोध करेंगे कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। तो थोड़ा सा बोर्ड गीला है, इसे थोड़ा सा देख के देखिए। आपको इससे पिछला क्लास में हम आपको जो चैप्टर है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश, थोड़ा सा बोर्ड गीला है, रुकिए 1 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग बोर्ड को सुखा लिए हैं। देखिए पिछला क्लास में आपको हम प्रकाश का जो परावर्तन चैप्टर है, कौन सा चैप्टर मेरे दोस्त? परावर्तन चैप्टर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर को हम लोग देखे थे। तो इस चैप्टर में आपको हम क्या क्या बात बताए थे उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि आपको हम क्या क्या बताए थे। सबसे पहले बताए थे कि जब इस चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त प्रकाश, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे यही समझना होगा कि आखिर प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइट। आखिर लाइट क्या होता है? तो देखिए इस बात को समझने के लिए आप सबसे पहले, अभी आप कहीं लाइट में पढ़ रहे हैं तो आप एक अंधेरा रूम में जा सकते हैं और अंधेरा रूम में जाने के बाद आप वहाँ पे देख तो नहीं पाइएगा, लेकिन आप फील कीजिएगा कि वहाँ पे आपको कोई भी वस्तु नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्या हो रहा होगा कि जब आप किसी अंधेरा रूम में जाइएगा, किसमें? अंधेरा रूम में जाइएगा, तो आपको वहाँ पे कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही आप वहाँ पे टॉर्च या लाइट या किसी तरीके से आप वहाँ पे प्रकाश दीजिएगा, तो आपको वहाँ पे रखी हुई सारी की सारी वस्तु जो है आपको दिखाई देगा। तो आपको हम एकदम नॉर्मल वे में अपने लोकल लैंग्वेज में बताना चाहें तो आप याद कर सकते हैं कि प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। क्या करते हैं? सभी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश के सहायता से सभी वस्तु को हम देख पाते हैं। सभी वस्तु को देख पाते हैं। यानी अगर हम लोग कहें कि लाइट नहीं रहेगा, यानी प्रकाश नहीं रहेगा, तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, और लाइट रहेगा तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। यानी किसी भी वस्तु को या पूरा दुनिया को देखने के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, लाइट होना चाहिए। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, देखिए बताए थे कि साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए हवा में या निर्वात में प्रकाश के चाल क्या होता है। तो आप याद कर लीजिए कि हवा कहे या निर्वात कहे, प्रकाश के चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर दूरी तय करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या करेगा कि थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज करके इस तरीके से देख सकता है। कैसे दे सकता है? 3 × 10⁵ यहाँ पे मीटर के जगह पर किलोमीटर लिख देगा और सेकेंड रहने देगा। तो आप यहाँ से गौर से समझिए कि आखिर यहाँ पे 8 था तो मीटर था और 5 है तो किलोमीटर कैसे हो गया। तो आप जानते होंगे कि 1 किलोमीटर में मेरे दोस्त होता है 1000 मीटर, और इसी 1000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसी 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर के रूप में, यानी 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब 8 है तो यहाँ से 3 इसको कम कर दिया है और मीटर से किलोमीटर में लिख दिया है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन के साथ थोड़ा सा खेल सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर मीटर में पूछेगा तो ज़्यादा वाला, यानी 3 × 10⁸ मीटर, और किलोमीटर में देगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर। हवा में पूछे या आपसे पूछ सकता है कि बताइए कांच में
प्रकाश का चाल क्या होता है? तो आप बताइएगा कि प्रकाश में जो कांच में जो प्रकाश का चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यही खेला जो यहाँ पे खेला था वही खेला यहाँ पे खेल सकता है। क्या करेगा कि दे देगा कि 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप घबराइएगा नहीं, कोई आंधी तूफान नहीं बहा दिया, बहुत आसान बात है। बस आप समझिएगा कि ऑप्शन आपसे खेल रहा है और एग्जामिनर आपसे खेलना चाहता है लेकिन खेलने नहीं दीजिएगा। ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग कीजिएगा करेगा तो आप परेशान मत होइएगा। साथ ही अगर आपसे पूछे कि बताइए हवा में, कांच में तो बता दीजिए, जल में प्रकाश का चाल आप बताइए। जल में प्रकाश का चाल आप बताइए। तो आप कहिएगा जो जल में प्रकाश का चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और साथ ही साथ आपको हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे खेला खेलेगा। क्या खेला खेलेगा करेगा 2.25 × 10⁵ मीटर के जगह पर लिख देगा किलोमीटर और साथ ही लिख देगा यहाँ पे पर सेकेंड। इतना बात आपको पिछले क्लास में बताए थे, साथ ही आपको बताए थे। चलिए सिर्फ आपको लिखना नहीं है, देखते रहना है। पूरा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपको इसी वीडियो में हम रिवाइज करवा देते हैं। चलिए इसे भी मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक आपको बताए हम कि सबसे पहले कि आखिर प्रकाश क्या होता है। साथ ही साथ आप रिवाइज करते चलिए प्रकाश क्या होता है। तो आपको बताया कि लैंग्वेज के रूप में अगर लिखने की ज़रूरत हो जाए तो आप लिखिएगा कि प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑल ऑब्जेक्ट्स। यानी प्रकाश एक ऐसी माध्यम है, व्यवस्था है। यानी प्रकाश क्या है? एक माध्यम है। कैसी है? माध्यम है। कैसा माध्यम है? एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। यानी लाइट ना रहेगा तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। माध्यम कहे का मतलब होता है मीडियम मेरे दोस्त। क्या होता है? मीडियम। देखिए अगर यहाँ से माते यहाँ पे पटना है और यहाँ पे दिल्ली है तो हो सकता है कि पटना से दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट भी जाती होगी, या यहाँ से हम लोग रोड के मतलब हेल्प से भी जा सकते हैं, या यहाँ से मानते हैं कि समुद्र के रास्ता भी से जा सकते हैं। तो इसके लिए कितना माध्यम हुआ? तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए टोटल 3 मीडियम है। कितना है? 3 मीडियम है, यानी कि 3 माध्यम है। 3 माध्यम है। माध्यम कहने का सेंस होता है कि तरीका। बस वैसे ही प्रकाश एक तरीका है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। साथ ही आपको हम बताएं यहाँ पे कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि हवा में या निर्वात में आप प्रकाश के चाल बताइए, तो बताइए कितना बताए हैं? बताए हैं 3 × 10⁸ ये रहेगा तो मीटर पर सेकंड रहेगा। और मीटर को किलोमीटर में बदलेगा तो इसको लिख देगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? साथ ही अगर आपसे पूछे कि बताइए कांच में, तो आप याद कर लीजिए कि कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए आपको याद करवाने के लिए हम कुछ तरीका बताते हैं। यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। वैसे आपसे पूछेगा कि बताइए जल में प्रकाश के चाल कितना होता है? तो जल में होता है 2.25 × 10⁸ तो मीटर पर सेकेंड, और 2.25 × 10⁵ तो किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए आप इसे कैसे याद कीजिएगा? आप याद कर लीजिए कि हवा, देखिए यहाँ निर्वात में कितना अक्षर है? तो कहिए कि 1, 2 और 3। कितना है? 3। तो निर्वात में होगा 2। और कांच में कितना अक्षर है? तो कांच में है 2 अक्षर, क और च। यानी कांच में है 2, यानी कांच के लिए 2, और 10⁸ इसमें भी है, 10⁸ इसमें भी है। और एक आप अलग तरीके से याद कर लीजिए कि जल में 2.25 होता है। निर्वात लिखेंगे तो 3 अक्षर से, तो 3 × 10⁸। कांच लिखेंगे तो 2 अक्षर से, तो 2 × 10⁸। और जल के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए। साथ ही इसके साथ आपको बताए थे कि दुनिया में जितना सारी वस्तु आप देख पा रहे हैं, वी ऑल ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी इन फ्रॉम योर आइज
यानी अपने आँख से दुनिया के जितना भी वस्तु देख रहे हैं उसे अगर प्रकाश के तरीका से विभक्त किया जाए तो उसे हम लोग 5 तरीका में विभक्त कर सकते हैं। किससे, कैसे कैसे? सबसे कर सकते हैं पहला पारदर्शी, फिर कर सकते हैं अपारदर्शी, और ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा कर सकते हैं हम लोग पारभासी, चौथा हम लोग कर सकते हैं दीप्त, इसी दीप्त को कहीं कहीं लिख देता है प्रदीप्त, और पांचवा आप विभक्त कर सकते हैं अदीप्त। अदीप्त बस किसके आधार पर? प्रकाश के आधार पे। किसके आधार पे? प्रकाश के आधार पर। प्रकाश के आधार पर दुनिया के सारी वस्तु को हम लोग 5 कैटेगरी में विभक्त कर सकते हैं। कैसे? जिससे प्रकाश की किरण पार कर जाए, क्या हो जाए? पारदर्शी में पार कर जाए। तो पारदर्शी नहीं करे पार, नहीं करे पार, नहीं करे पार, तो अपारदर्शी कुछ करे और कुछ न करे तो इसे कहेंगे पारभासी। जैसे कि कुहासा, कुहासा, कोहरा, कोहरा, धुआं, धुआं। जिसे कुछ पार करे कुछ नहीं करे तो पारभासी। जो खुद लाइट उत्पन्न करेगा उसे दीप्त कहेंगे, और जिससे लाइट उत्पन्न नहीं होगा उसे अदीप्त कहेंगे। आप एक बार फिर से बताए थे, याद कर लीजिए। जिसे प्रकाश की किरण पार कर जाए, जिसे प्रकाश की किरण पार कर जाए उसे कहेंगे पारदर्शी। जैसे कांच, जैसे क्या? कांच, जैसे कांच। और जिसे पार न करे, जैसे यहाँ पे दीवार है तो दीवार के दूसरे साइड ले जाएगा नहीं, तो जिसे पार नहीं करे यानी दीवार, जब दीवार, इसको कहेंगे हम लोग अपारदर्शी। पारभासी कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, या तेल से लिपटा कागज, या कुहासा, या कोहरा, या धुआं। जिसे कुछ पार करे कुछ न करे, पारभासी। और दीप्त जो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे सूर्य, जैसे सूर्य, बल्ब, बल्ब, ये सब होगा दीप्त पदार्थ। और जो नहीं करता है, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। और आप कुछ भी कह सकते हैं, पहाड़ लाइट उत्पन्न करता है नहीं, दीवार करता है नहीं, तो दीवार, इटीसी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है इसको हम 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट रूप से खत्म कर देंगे। कल परसों तक पूरा फिजिक्स खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर सबसे पहले कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।